नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गणवाना राज्य का इतिहास क्या है, गणवाना प्रदेश की मांग कब से की गई है, क्या है ये संभावना है कि गणवाना राज्य बन सकता है, कि यहाँ पर कौन सी पार्टियाँ ऐसी आई थी जो कि गणवाना प्रदेश की मांग की थी और कौन सी अभी पार्टियाँ जो वर्तमान में दावा कर रही है कि गोंडी भाषा को यह भारतीय संविधान के अनुसूची में जुड़वाकर इसे भारत का 23वीं भाषा का उल्लेख करने की बात कर रही है। जैसे कि भारत के सांसद राजकुमार रोज सिवनी में जाकर यह दावा कर रही है कि हम गोंडी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जुड़वाने की दावा कर रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले अगर बात करते हैं तो गणवाना का इतिहास को लेकर, गणवाना का नाम ही गोंड जनजाति से आया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय में से एक है। आखिरकार अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो यह भील जनजाति है और यहाँ पर समूह के आधार पर गोंडी जनजाति है, जो कि भारत की सबसे बड़ी और यह एक समुदाय है। यह लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। तकरीबन आपको बता दें कि 14वीं से 18वीं सदी से यह गणवाना में 4 बड़े राज्यों की मांग कर रहे थे। गढ़ मंडला और देवगढ़ और खेरला और यह चांदागढ़। इन राज्यों की यह गोंडी राजाओं के शासक भी हुआ करते थे और जिसे यह राजाओं का संग्राम के साथ ही रानी दुर्गावती और सख्त बुलंद शाह जैसे ही नाम यहाँ पर मशहूर है, जो कि उन्होंने गणवाना प्रदेश की मांग उस समय की थी जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासनकाल था, मुगलों का शासनकाल था। रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अपने शौर्य के इतिहास में अमर रही है। जैसे कि यहाँ पर आप उनका इतिहास भी किताबों में जिक्र नजर आता है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। आखिरकार यहाँ पर गोंडी राजा कितने हुआ करते थे? जी हाँ, यह संख्या बताना बड़ी मुश्किल है, लेकिन यह जरूरी भी है कि गणवाना में कई छोटे बड़े वंशज आए थे। कुछ इतिहासकारों का यह मुताबिक मानना है कि सैकड़ों सालों से शासन में दर्जनों राजा आए थे। दर्जन का मतलब आप समझते होंगे कि 12 एक दर्जन में 12 होते हैं। जैसे कि यह गढ़ मंडला में संग्राम शाह में 52 गढ़ थे, जैसे कि हर गढ़ का ही एक शासक होता था। यानी कि गोंडी राजा की बात किया जाए तो हर गढ़ में 52 शासक थे, तो यह पर 52 राजा भी कहा जाता है। गणवाना प्रदेश की मांग कब की गई, यह सवाल भी बड़ा आता है। गणवाना राज्य की मांग को लेकर अब से शुरू हुआ है, यानी कि यह बहुत पुरानी मांग है। असल में यहाँ पर यह 20वीं सदी से यह देखने को नजर आता है। ब्रिटिश शासन के बाद ही जबकि भारत आज़ाद हुआ था, उस समय से गण समुदाय ने अपना अलग राज्य की पहचान के अपने अधिकारों की बात उठाई थी। सन 1990 में यह दशक यह गणवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी संगठन ने इसको लेकर मांग को लेकर जोर दिया था, लेकिन उनका कहना था कि गणवाना के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और जमीन पर बचाने के लिए ही एक अलग राज्य चाहते हैं। आज भी यह मांग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कुछ इलाकों में सुनाई देती है। जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोज, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान से सिवनी पहुंचे हैं, मंडला पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से गणवाना प्रदेश बनाएंगे, जो कि गोंडी जनजाति का एक यह पुराना सपना रहा है। जैसे कि मकराम दादा और यह एक अलग भी रानी दुर्गावती का यह सपना को हम साकार करने का यहाँ पर सांसद राजकुमार रोज दावा कर रहे हैं। आखिरकार यह गणवाना प्रदेश कैसे बना है, कैसे बनेगा? अगर इसकी बात किया जाए तो यह किन किन इलाकों से बनने की संभावना है? यह गणवाना के मध्य प्रदेश के मध्य भारत में ही फैला हुआ है। आज के हिसाब से यह मध्य प्रदेश के मंडला, जबलपुर, छत्तीसगढ़ और बस्तर, महाराष्ट्र और गढ़चिरौली और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाता है। यानी कि कम से कम यहाँ पर 4 से 5 मौजूद राज्यों को टुकड़े बनने से ही यह इसका नए राज्यों की स्थापना हो सकती है। हालांकि यह इतना आसान है ही नहीं। गणवाना प्रदेश बनाने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना भी किया जा सकता है। कम से कम यह है कि पहली चुनौती तो राजनीतिक समर्थन। भारत में कई सारी पार्टियां हैं, जैसे कि कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई बीएपी है, कोई भाजपा है, अलग अलग पार्टियां हैं, तो इनका कोई भी समर्थन ठीक से नहीं मिलता है। जिनकी केंद्र में सरकार रहती है उनकी चलती है।
भारत में नए राज्य बनाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं और संसद विधि द्वारा आप किसी भी राज्य की सीमा का परिवर्तन कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और ओडिशा, इन राज्यों में अगर सारे सांसदों का आवाज़ अगर आदिवासियों की गोंडी जनजाति के लिए आवाज़ उठने लगे तो यह गोंडवाना प्रदेश बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कि यह राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार में आवाज़ उठा सके। दूसरा यह है कि आर्थिक संसाधन यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, गैस और अन्य यहाँ पर भूमि से उत्पन्न होने वाले संसाधन कितने हैं, यह भी बड़ा मुद्दा है कि आपके पास यहाँ पर इस इलाके के लोगों के पास पैसे भी कितने हैं, क्या यह इलाका अपने दम पर एक राज्य चला सकते हैं। तीसरा यही बड़ा चुनौती है कि गोंडी समुदाय के बीच एकता की कमी है। आपस में लोग कहते हैं कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, लेकिन जब गोंडी समुदाय की बात आती है तो यह एक एकता बनाकर नहीं रखती है। फिर भी यह अगर आदिवासी जागरूकता को बढ़ाती है तो यह सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी और भविष्य में गोंडवाना प्रदेश बन सकता है। आखिरकार यह अपील भी किया जा सकता है कि एक गौरवशाली में अतीत से लेकर आज भी मांग है। आपको यह क्या लगता है कि क्या यह भारत में एक नया गोंडवाना राज्य चाहिए कि आदिवासियों द्वारा एक भील प्रदेश की भी मांग कर रहे हैं, जो कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों को तोड़कर एक नया राज्य यानी कि भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। आखिरकार यह अभी तक 2000 आदिवासियों की महान नेता गोविंद गुरु 1910 से लेकर 1913 के बीच में उन्होंने भील प्रदेश की मांग की थी। उसे लेकर सदन में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक उस समय सांसद राजकुमार रोत थे, जो कि 2018-19 में उन्होंने विधानसभा में जाकर बड़ी आवाज़ उठाई थी। लेकिन अभी तक यह 2025 आ चुका, 25-26 लगने जा रहा है, लेकिन अभी तक भील प्रदेश नहीं बना है। क्या गोंडवाना प्रदेश बन सकता है? आपकी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।